सब्सक्राइब कीजिए हमारे हेल्थ रियलिटी चैनल को और साथ प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बार फिर हेल्थ रियलिटी में डॉक्टर आज़म आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी कुछ दिन दो वीडियो जो बनाई उनमें मैंने आप पे वाज़ह किया है कि अब इंशाल्लाह सिलसिलावार हम जो है वीडियो का सिलसिला जो है वो बरकरार रखेंगे और आपको इंशाल्लाह अगर डेली वीडियो नहीं मिलती तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको इंशाल्लाह एक एक वीडियो जो है वो देखने को मिलेगी और सब वीडियोस जो होंगी इंशाल्लाह वो काम की होंगी और उनसे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसमें सिर्फ इतना करना होगा, आपने टाइम देना होगा और इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो जो है बग़ैर टाइम ज़ाय किए हुए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, यानी बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। इसको आप जो है गौर से एंड तक देखेंगे। देखें, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा मसला जब घर में हम होते हैं तो आजकल ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर अपना बीपी का यानी ब्लड प्रेशर का मरीज़ ना हो। किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। अब करना क्या होता है, अल्लाह ना करे घर में कोई बेहोश हो जाता है, कोई गिर जाता है, किसी को सर दर्द होता है तो जहन में एक ही चीज़ आती है कि भाई ये ब्लड प्रेशर इसका ज़्यादा हो गया है, तो अब क्या करें। अगर कम हो गया तो उसको जो है कोई नमकियात दे दें। तो ये चीज़ तो वैसे तो नहीं हो सकती, ये एक डॉक्टर ही कर सकता है। तो इसके लिए जो है यानी घर में अगर 10 अफराद मौजूद हैं, 6 अफराद मौजूद हैं या सम जितने भी हैं, तो उनमें से अगर आपके पास बीपी ऑपरेटस हो घर में, आप बीपी ऑपरेटस आपके पास घर में हो तो आप अगर बीपी चेक कर लें तो इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। यानी बैरूनी दुनिया में जो यूरोपियन लोग हैं, बच्चा बच्चा जो है वो ट्रेन है ये बीपी चेक करने में। और हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी माशाल्लाह इस वक्त जो है पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो बीपी ऑपरेट कर सकते हैं, यानी किसी का बीपी चेक कर सकते हैं। तो बीपी चेक करने के हवाले से आज हमारा जो हम वीडियो बना रहे हैं, तो इस हवाले से मैं आपको बीपी चेक करना आज सिखाऊंगा, वो भी बहुत आसानी से। देखें, बाज़ लोग हैं वो डॉक्टरों के पास अपनी बच्चों को और बच्चियों को छोड़ते हैं कुछ दिनों के लिए, कहते हैं कि जी हमारा बच्चा आपके पास जो है ये महीना काम करेगा, 2-3 महीने काम करेगा, इसको आप बीपी जो है चेक करना सिखा दें। तो मैं जो आपको जहाँ वीडियो में जहाँ जो आपको बता रहा हूँ तो ये इंशाल्लाह महीनों की बात भी नहीं है, दिनों की भी, घंटों की भी नहीं है। ये 5-6 मिनट 8-10 मिनट की वीडियो होगी तकरीबन। इसमें मैं आपको बताऊँगा और इंशाल्लाह आपके घर में कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा हो, बच्ची हो, या फ़र्ज़ करें यानी ज़्यादा उम्र वाला कोई बुज़ुर्ग हो तो वो भी इंशाल्लाह आसानी से बीपी ऑपरेट कर सकेगा, ब्लड प्रेशर चेक कर सकेगा। और इंशाल्लाह उस सूरत में आपको कम से कम इतना ज़रूर पता चल जाएगा। अब रात के 12 बजे हैं, इमरजेंसी है, आपका पेशेंट है, उसको बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, उससे महसूस होता है कि उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन अब चेक करने के अलावा तो कोई चारा नहीं, पता नहीं चल सकता। तो इसलिए जो है बीपी चेक करके पता चल जाएगा। अगर ज़्यादा है तो उस मुताबिक आप उसको फ़र्स्ट एड दे सकते हैं, अगर कम है तो फिर आप उसको फ़र्स्ट एड दे सकते हैं। अब ये क्या है, स्फेग्नोमेनोमीटर इसको कहते हैं। बाज़ार में आसानी से अच्छे मेडिकल स्टोर जो हैं उन पे अवेलेबल है, या सर्जिकल जो होते हैं सर्जिकल वाले उनके पास स्फेग्नोमेनोमीटर बीपी ऑपरेटस मौजूद होता है। और ये आज भी इस टाइम भी 2000 से लेकर 3000 तक अवेलेबल है, मिल जाता है मार्केट में। इसलिए इसकी कीमत भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अब मेन जो बात आती है वो बीपी चेक करने की, ऑपरेट करने की बीपी, तो बहुत बड़ा मसला समझा जाता है कि छोटा सा काम हो आप डॉक्टर को बुला लें, डॉक्टर साहब आ जाएं तो ज़ाहिर बात है फिर उनकी फ़ी और बाकी चीज़ें। तो इसलिए जो है मैं आज आपको आसान तरीका बताता हूँ। आपने जहन जो है इंशाल्लाह मेरी तरफ करना है और कान भी मेरी तरफ करना है, सुनना है, इस बात को जहन में बिठाना है। इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है, जितने लोग भी आज की मेरी ये वीडियो देखेंगे वो अपने घर पे जो है आसानी के साथ अपने मरीज़ का बीपी जो है वो चेक कर सकेंगे। इसी तरह बाज़
लेडी डॉक्टर साहिबान जो हैं या डॉक्टर साहिबान हैं वो एक चार्ट बना के देते हैं कि आप डेली का बीपी जो है मॉनिटर करें, सुबह दोपहर शाम का, तो 1 वीक तक। तो उसके लिए तो आपको और मसला होगा कि आप जो है अपने काम छोड़कर डॉक्टर के पास जाएं या किसी क्लिनिक में जाएं, किसी डिस्पेंसरी में जाएं, तो उससे बेहतर है कि आप खुद सीख लें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अभी शुरू करते हैं, आपने गौर से देखना है ताकि बाद में कोई मसला ना हो। लेकिन अल्लाह ना करे फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती, आप वीडियो भी रिपीट कर सकते हैं, आप जो है स्लो मोशन में भी देख सकते हैं, और इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं इंशाल्लाह कमेंट्स का रिप्लाई आपको दूंगा। अभी मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये है बीपी अपरेटस। ये बीपी अपरेटस में क्या है, इसको ये हम कहते हैं कफ। ये कफ है बीपी अपरेटस का, ठीक है जी। अब ये जो है दो आपको पाइप नज़र आते हैं, ये दो पाइप हैं। ये जो है पंप है, ये जिससे हम प्रेशर देते हैं, इस ब्लैडर में हवा भरते हैं। तो ये एक हद तक जब हम हवा भरते हैं तो उसके बाद जो है हम आस्ता आस्ता इसको हवा को जो है उसको लीक करते हैं, यानी छोड़ते हैं, ये उसमें से हवा निकल जाए। तो इसी के साथ जो है ये एक वॉच है, यानी ये बीपी अपरेटस वॉच इसको कहते हैं। ये यानी बीपी चेक करने की घड़ी है। वैसे इसमें सेल वगैरह कुछ नहीं डलते। ये आपका ये प्रेशर देने से ये इसकी नीडल जो है आप करीब से देख सकते हैं, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। अब देखें, मैं एक पेशेंट है उस पर बीपी जब चेक करूँगा तो ये नीडल जो है इस पर आप गौर रखें। जब इसको हम 1 दर्जे तक लेके जाएंगे, यानी 1 दर्जे तक आप 200 तक लेके जा सकते हैं। अगर 200 पे आप लेके जा सकते हैं तो आप स्टेथोस्कोप जो है इस तरह आप देख सकते हैं, अपने कानों में लगाएंगे। ये अपने कानों में आपने स्टेथो लगा दी, और फिर जो है मैं आपको अभी जो है प्रैक्टिकल करके भी बताता हूँ। लेकिन जो ही आप जो है इधर जो है इसको रखेंगे इस जगह पे, तो ये मीटर आपके सामने होगा। और फिर क्या होगा कि जहाँ से आपने थोड़ा थोड़ा जो है इसको पुश करना है, तो थोड़ा थोड़ा जो है आपने हवा निकालनी है। जहाँ से इसका जो है साउंड शुरू होगा, साउंड कैसा होगा, जैसे एक वाल क्लॉक का साउंड आता है, टक टक की आवाज़ आती है। जहाँ से फर्स्ट साउंड टक की आवाज़ आए तो ये आपका जो है क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। आम ज़बान में आप जो है दिमाग का भी कह सकते हैं, लोग कहते हैं दिमाग का, सर का ब्लड प्रेशर दिमाग का। और जब नीचे जाते वक्त वो साउंड जिस हिस्से पर बंद हो जाए वो आपका क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो दिल वाला है। यानी अगर आपका जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 है, तो अगर आपका डायस्टोलिक जो है वो 100 है, यानी 100 है, तो ये 100 बाय 100 150/100 होगा। तो इसी हिसाब से जो है अगर 200 आ जाता है आपका सिस्टोलिक, तो डायस्टोलिक आपका जो है 120 आ जाता है। तो आपको समझ आ जाती है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है और सिस्टोलिक कितना है। शुरू सिस्टोलिक से होता है, एंड जाके ये डायस्टोलिक पे होता है। तो अभी मैं ये करूँगा प्रैक्टिकल, तो आपने पूरा ध्यान जो है मेरी तरफ देना है। हाँ भाई, नज़दीक आ जाए, और भी नज़दीक करें, हाथ आगे करें। ये देखें आप, पहली बात तो ये है, आपने इस तरह करना है, ये इसको पूरी तरह लपेट देना है, और ये इसके साथ जो है ना, ये नीचे इस तरह चमट जाएगी ठीक तरीके से जो है। और ये जो दो पाइप आपको नज़र आ रहे हैं, ये दो पाइप जो हैं बिल्कुल सीधा इस जगह पे होने चाहिए, ये सेंटर में, ये सेंटर में आ गए। अब जो है देखें, इसका मैं ये स्टेथो ले लेता हूँ। ये समझे, ये मैं नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं, अच्छा ये याद रखें। अब ये स्टेथो जो है वो हमने यहाँ पे रख दी है। ये दो पाइप जो हैं बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए। और ये जो बीपी अपरेटस है, इसके साथ ये लगा होता है चेक करने के लिए, ये इसको यहाँ पे फिट कर देंगे। अब मैं ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करना शुरू कर देता हूँ। तो आप देखेंगे, नज़दीक करें भाई थोड़ा सा आप, ये देखें। अब मैं आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको मशीन नज़र आ रही है, और ये हवा जो है मैं इसमें भरना शुरू कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ये समझ लें। अच्छा, ये जस्ट मैं चला गया हूँ 140 से, और ये देखें, गौर से देखें। अब दोबारा देखें, ये मैं 160 तक गया हूँ, तो ये नहीं बोल रहे हैं। ये देखें, ये 100 से ये शुरू होगा इसके साउंड,
और माशाल्लाह ये बहुत पहलवान पेशेंट है। इसका जो है 100 जो है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ये 100 है, और डायस्टोलिक जो है इसका 60 है। ये जवान आदमी है, ये इसका बीपी है, यानी 100 ऊपर वाला जो है और नीचे जो है 60। सिस्टोलिक 100 और जो डायस्टोलिक है वो 60। अब अगर ज़्यादा है तो आप देखें ये आप यहाँ तक ले जा सकते हैं। आपको जहाँ से साउंड मिलता है तो आप समझते हैं कि ये तो ज़्यादा है, अब आप यहाँ तक भी जा सकते हैं। देखें आप यानी 270-80 तक जा सकते हैं, और वहाँ से फिर आप आस्ता आस्ता जो है ये देखें, बड़े गौर से देखें, ये आस्ता आस्ता जहाँ से आपको साउंड आएगा, अगर देखें यहाँ से साउंड टक की आवाज़ आएगी तो ये आपका क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब आखिर में जैसे इसका देखें 60 से नीचे आ रहा है, अभी यहाँ पे साउंड बंद हो गया है, तो ये जहाँ पे लास्ट साउंड है ये आपका जो है ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो ये है ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका। अब भी अगर आपको समझ ना आई हो तो आप जो है इसको रिपीट करके देख सकते हैं। देखें इतनी सी बात थी, इसके लिए जो है ये छोटी सी बात थी, तो इसके लिए आपने किसी डॉक्टर के पास जाना है या फ़र्ज़ करें किसी और के पास जाना है, तो इस बात की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो है अब आप पूछेंगे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मैंने आपको पहले ही इसकी यानी डिफिनीशन बता दी है कि ये ऊपर वाला जो है दिमाग वाला, जैसे देखें डायस्टोलिक ये पंप करता है हमारा हार्ट जो है, तो ये खून चला जाता है हमारे दिमाग की रगों में, मेन जो रगें उनमें, और वापस जब आता है ना, तो वापस जब आता है तो ये फिर हमारा सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाता है। सिस्टोलिक से डायस्टोलिक होता है। तो इसलिए अब अगर ये ज़्यादा होगा तो इसकी लिमिट क्या है, यानी 120/80 यानी 120/80, इसको सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं। लेकिन 120/80 ज़रूरी नहीं है। अब इसमें एज का दखल होता है, बाज़ लोग ज़्यादा एज के होते हैं, बाज़ लोग जो हैं वो मोटे होते हैं, बाज़ जो हैं वो जिस्म में पतले होते हैं। तो इस वजह से जो है इस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब अगर किसी का जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 150 तक भी जाता है एज के हिसाब से, अगर उसकी एज जो है 50 से ज़्यादा है, तो मैं कहता हूँ ये ज़्यादा नहीं है। अगर जो डायस्टोलिक है वो 100 से ऊपर नहीं है, 100 तक है, तो ये यानी क्रॉस बॉर्डर इसको कहते हैं। 100 जो है ये बॉर्डर है, इससे ऊपर अगर 105 110 ये जाएगा तो ये ज़्यादा है। और एज के हिसाब से अगर जैसे इस बच्चे का मैंने चेक किया है, ये बच्चे की एज भी माशाल्लाह 16 है, यानी 16 साल का बच्चा है, और उसका ऊपर वाला 100 यानी उसका सिस्टोलिक 100 आया है, और 60 जो है उसका डायस्टोलिक आया है। तो अभी गर्मियाँ आ रही हैं, इसमें पसीना आएगा, किसी का कम होगा। और रमज़ान में ख़ास तौर पर लोग पकौड़े अचार चटनी ये इस्तेमाल करते हैं, चिकनाई इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अंडा पराठा तो उसमें ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप ये बीपी अपरेटस ले लें, इसको स्फेग्नोमेनोमीटर कहते हैं। आप किसी सर्जिकल वाले से ले सकते हैं या मेडिकल स्टोर पे भी ये मिलता है, 2 से 3 हज़ार में अवेलेबल है, ये आप ले जाएं। और इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है, आप अपने घर में किसी को अगर कोई सर दर्द हो रहा है या वो बीपी का पेशेंट है, तो आप बग़ैर डॉक्टर के घर पे आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। और उसको चेक करके लिख के फिर अपने डॉक्टर को आप बता सकते हैं कि सुबह ये था, दोपहर को ये था और शाम को ये था। तो ये बीपी के हवाले से आज की वीडियो थी। तो अब मुझे अल्लाह पे यकीन है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, वीडियो को बार बार देख सकते हैं। अगर कोई इसमें आप समझते हैं कोई कमी बेशी, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे वो कमेंट्स भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे पूछ भी सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। इसी के साथ आज की वीडियो जो है अख्ताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे डॉक्टर आज़म हेल्थ रियलिटी डॉक्टर आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।